जनवरी का महीना था, साल 2005 था। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके थे और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत कर चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी भागलपुर पहुंचते हैं, जहां वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं और इस जनसभा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम लेते हैं जिस नाम ने 2005 में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के बिहार के सत्ता के सफर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह नाम था किसले। मेरा किसले कहां है। यह कहानी तब बिहार का बच्चा बच्चा जानता था। यह कहानी तब बिहार की हर बच्चे की जुबानी बन चुकी थी। यह कहानी है बिहार के जंगल राज की और किसले उस 15 वर्षीय बच्चे का नाम था जिसे पटना से अगवा कर लिया गया था। इसके बाद जो हुआ वो बिहार के इतिहास में दर्ज हो गया। 2005 आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की सत्ता का आखिरी दौर था। इसके बाद कभी लालू प्रसाद यादव सत्ता में वापस नहीं लौट आए और यह वही वक्त था जिसने बिहार के चुनावी अभियान में जंगल राज जैसे शब्दों का यहां पर एक बड़ा झटका दे दिया था। जंगल राज के शब्दों ने बिहार से लालू प्रसाद यादव की सियासत को खत्म कर दिया था। लेकिन अब 2005 के बाद 2025 में वो जंगल राज की कहानी क्यों लौट कर आ रही है? क्यों एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार के विकास को रोकने के मामले में कटघरों में आकर खड़ा हो गया है? क्यों लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब 20 साल बाद अपने परिवार के द्वारा बिहार के विकास में डाले गए कुकर्मों के चलते कटघरे में खड़े हो रहे हैं? पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 1990 का वो दशक जब बिहार में 4 दशकों की सत्ता के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सूबे से विदा हो गई और राज्य ने एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखा, एक नई सरकार देखी जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। ओबीसी चेहरे और यादव के सबसे ज्यादा दुलारे लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बन चुके थे। बिहार में एक नई सरकार थी और ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव की बिहार में तूती बोलती थी। लालू प्रसाद यादव बिहार के एक उभरते हुए नेता थे। लेकिन शायद तब बिहार की जनता को यह नहीं पता था कि जिस लालू प्रसाद यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, आने वाले 15 साल बिहार के लिए किसी जंगल राज से कम नहीं होंगे। आरजेडी का ये राज जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। 1990 के बाद बिहार की कहानी किसी दूसरी पटरी पर चली गई। विकास की बात छोड़ दीजिए, रोजगार और शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, बिहार ने एक नया दौर देखा और यह दौर था अपराध का। यह दौर था पूरी तरह से वारदात का, जिसमें बिहार की जनता बुरी तरह पिस गई। 1990 से 2005 के दरमियान बिहार से 1500 अपहरण के मामले सामने आते हैं, 1500 फिरौती के मामले सामने आते हैं, 300 से 400 से ज्यादा कत्ल के मामले सामने आते हैं और इससे ज्यादा अनगिनत अपराध। वो बिहार जो कभी महात्मा गांधी की कर्मभूमि हुआ करती थी, वो बिहार जहां से नालंदा, वो बिहार जहां से बड़ी बड़ी शिक्षा की हस्तियां निकलकर सामने आई थी, वो बिहार जंगल राज में तब्दील हो चुका था। लेकिन सवाल ये कि आज 2025 में हम उस जंगल राज की कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं और ये जंगल राज शब्द बिहार की सियासत से कैसा जुड़ा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फिलहाल पिछले कुछ सालों की कहानी बताता हूं। बिहार में 2025 के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल सत्ता में एनडीए की पार्टी है। एनडीए के मुख्यमंत्री यानी कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हैं। इस बार बिहार में चुनावी टक्कर बेहद जोरदार होने की संभावना है। इसकी कई वजह हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ता हुआ दबदबा, भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता और बिहार की राजनीति में सक्रियता। इसके अलावा जेडीयू के मुख्यमंत्री और जेडीयू के पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी, नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक गुटबंदी और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। माना जा रहा है कि बिहार में इस बार करारी टक्कर होने वाली है और इस टक्कर में भारतीय जनता पार्टी उभर सकती है और विपक्ष के चेहरे यानी कि तेजस्वी यादव सत्तारूढ़ के सामने एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यह बात अब तक चलकर सामने आ रही है।
तेजस्वी यादव इसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जनता से संवाद कर रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, रोजगार का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, इन तमाम महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, उनसे सीधा रूबरू हो रहे हैं। रोज उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो भी सामने आते हैं। और तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तालमेल है, जो बार बार वो अपना दल बदल देते हैं, ये तमाम बातें बिहार की जनता के सामने लाई जाएंगी। बताया जाएगा कि कैसे बिहार की जनता को छला गया है और कोशिश की जाएगी कि इस बार सत्ता पलट ही जाए। ये सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा था और जो सियासी पंडित हैं उनका कहना भी था कि बिहार में विपक्ष का एक ही मजबूत चेहरा है और वो है आरजेडी। कांग्रेस भी टक्कर में नहीं है बिहार में, दूसरी पार्टियां भी टक्कर में नहीं है। प्रशांत किशोर हालांकि उभर रहे हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कितनी टक्कर दे पाएंगे, कितना नुकसान कर पाएंगे, ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में तेजस्वी यादव ही वो नेता हैं विपक्ष के जिन पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। लेकिन मैंने आपको इस कहानी की शुरुआत में 2005 की अटल बिहारी वाजपेयी की वो कहानी सुनाई थी। इसकी वजह मैं बताऊंगा। 2006 में पटना हाईकोर्ट का एक फैसला सामने आता है और इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट के जज एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में हुए अपराधों के लिए वे इसे जंगल राज की संज्ञा देते हैं और वो 2005 का शब्द बिहार के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। अब जब 2025 आ रहा है तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के वो पुराने काले चिट्ठों को लेकर एक ऐसी पोथी खुल गई है, एक ऐसी किताब खुल गई है जो जब 2005 में लालू प्रसाद यादव की सत्ता पर आखिरी कील जिसने ठोकी थी, अब वही कील उनके बेटे तेजस्वी यादव के सत्ता के सफर पर ठोक सकती है। ये कहानी बयां की है लालू प्रसाद यादव के अपने दुलारे साले सुभाष यादव ने। वही सुभाष यादव जो 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के कान कहे जाते थे। दो साले थे लालू प्रसाद यादव के, एक सुभाष यादव, दूसरे साधु यादव। सुभाष यादव बिहार में एमएलसी भी हुए। इसके अलावा वे राज्यसभा के सदस्य भी हुए। और आज सुभाष यादव लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ बोलने से नहीं कतराते। इसकी वजह है दोनों परिवारों के बीच, दोनों परिवारों के दरमियान आई दूरी। साल 2010 आते आते जब लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राजनीतिक एंट्री कर रहे थे, बिहार की अपनी विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तब बिहार के लालू प्रसाद यादव के कभी सबसे करीबी रहे सुभाष यादव उनके परिवार के साथ दूरियां बढ़ा रहे थे। दूरी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे ये वक्त आया कि सुभाष यादव मीडिया के सामने आने से दूर हो गए, सुभाष यादव राजनीतिक गलियारों से दूर हो गए। लेकिन साल 2025 का अब जब विधानसभा चुनाव आया तो सुभाष यादव एक बार फिर से बिहार की सियासत के इर्द गिर्द नजर आने लगे। अब सुभाष यादव ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं जो लालू प्रसाद यादव के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए बेहद मुश्किल भरे हो रहे हैं। और इसका फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जाहिर तौर पर एनडीए को बिहार में मिलेगा और दूसरे विपक्षी दल भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सुभाष यादव ने जंगल राज की कौन सी कहानी बयां की? सुभाष यादव ने कहा कि मेरा नाम आता था। लोग कहते थे कि 1990 के दशक में लालू राबड़ी के काल में जब बिहार में अपहरण और फिरौती के मामले होते थे तो सुभाष यादव का नाम आता था। सुभाष यादव ने कहा कि अगर मेरा नाम होता या मैंने कभी किसी से फिरौती ली होती तो शायद आज मैं भी लालू प्रसाद यादव की तरह जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन मैं नहीं हूं। लेकिन इस बीच सुभाष यादव ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जो 90 का दशक था, 1990 से 2005 के दरमियान, तब बिहार में जो फिरौती के कांड होते थे, जो अपहरण के कांड होते थे, उनकी जो फिरौती मांगी जाती थी वो डीलिंग सीएम हाउस पटना से होती थी और खुद लालू प्रसाद यादव कराते थे। यह चौंका देने वाला खुलासा सुभाष यादव ने किया है और उनका कहना है कि शायद अब यह भी कहा जाए कि सुभाष यादव ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनके लालू प्रसाद परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बात उतनी ही सच है जितनी मैं कह रहा हूं। अब इस बयान को लेकर बिहार में सियासी हलचल मची हुई है। इस बयान को लेकर आरजेडी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जुबान कह रहे हैं, एनडीए के चेहरा बन चुके हैं सुभाष यादव। इसके अलावा जेडीयू का भी यही कहना है। लेकिन अब
माफ कीजिएगा, आरजेडी का कहना और जेडीयू का कहना है कि बिहार की जंगल राज की कहानी सुभाष यादव बयां कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी इसे बिहार की सियासत में कैसे भुनाने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूं। शुरुआत में मैंने आपको कहानी बताई थी साल 2005 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी भागलपुर पहुंचे थे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की सत्ता कभी बिहार में लौट कर नहीं आई। 2006 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और यह सफर अनवरत चलता रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के चुनावी अभियान की शुरुआत भागलपुर से करने जा रहे हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में होंगे, भागलपुर में होंगे और सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला करारा हमला होगा वो लालू प्रसाद यादव परिवार और उनके जंगल राज की कहानी पर होगा। लालू प्रसाद यादव परिवार को अब वो जवाब देना होगा कि 1990 से 2005 के दशक के बीच दरमियान आप क्या कर रहे थे, कैसे आपने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया, जिसकी कहानी अब आपके अपने रिश्तेदार और आपके अपने करीबी बयां कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सुभाष यादव का यह खुलासा आरजेडी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, एक बड़ा झटका होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जो चुनावी बिसात है उसमें आरजेडी एक तो परिवारवाद, ऊपर से बिहार का जंगल राज सबसे बड़ा अभियान बना देंगे और इससे बचना अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों से भरा होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक दूसरी राह पकड़ रहे थे। तेजस्वी यादव अपने दामन से अपने पिता के बिहार के जंगल राज वाले सियासत के उस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव युवाओं का साथ ले रहे हैं, तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ला के देंगे, हमने दिया भी है। लेकिन अब जब सुभाष यादव ये खुलासा कर चुके हैं, बिहार की जंगल राज की कहानी एक बार फिर से बिहार की सियासत में उतर कर आ गई है, ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में कमजोर हो जाएंगे? क्या 2005 की कहानी तेजस्वी यादव के साथ अब आएगी और उन्हें विपक्ष से भी ओझल कर देगी? अब इसमें कई सामने तथ्य निकल कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में और भी मजबूती से चुनाव लड़ने की इस बार योजना बना रही है और कहा जा रहा है कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान पर उतर सकती है, भाजपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। ऐसे में पूरी तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव की इस कहानी को एक बार फिर से बिहार की जनता के सामने लाकर दिखा सकता है। और तब जब 2005 में जंगल राज की यह कहानी बिहार की सियासत में आई थी, तब लालू प्रसाद यादव सत्ता से बेदखल हो गए थे और अब सवाल यह है कि क्या वही कहानी तेजस्वी यादव के सियासी सफर पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा देगी, एक विराम लगा देगी? बहरहाल ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि उन्हें विकास का राज चाहिए है या उन्हें जंगल राज चाहिए है। यह बिहार की जनता तय करेगी। उन्हें रोजगार चाहिए है या उन्हें अपहरण फिरौती जैसे फिर से कांड चाहिए है। लेकिन सुभाष यादव के खुलासे ने पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके दो बेटों के सत्ता पर पहुंचने के मंसूबों को कहीं ना कहीं थाम दिया है। अब तेजस्वी यादव ये तय करें कि वो जंगल राज के इस दामन पर लगे दाग से कैसे छूटेंगे। तेजस्वी यादव को अब ये तय करना होगा कि आखिर वो अपने पिता के उस 15 साल के दशकों के बीच जो बिहार की विकास के साथ एक छल हुआ, जो बिहार के विकास के साथ एक धोखा हुआ, उस धोखे के आरोपों से, उस धोखे से कैसे उबरेंगे। ये बिहार के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आरजेडी और तेजस्वी यादव के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ